पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे है आप सब। मेरा नाम है यार। वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। मोदी जी ने किए मुसलमान औरतों पर ऐसे एहसान के मुसलमान औरतों ने रोक ठोका। मोदी जी को सलाम। मोदी जी ने मुसलमान औरतों पर एहसानात किए। हाँ, क्या एहसानात किए? मुझे इसके बारे में नहीं पता और ऊपर से मुसलमान औरतों ने रोक कर किया सलाम मोदी जी को। अब ये तो हम वॉच करेंगे तभी इसके बारे में आइडिया लगेगा। तो वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। और चलिए अब जानते हैं पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं जामा मस्जिद और आसपास के मुसलमान। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सलाम, अच्छे हैं। कहाँ रहती हैं आप? हम खजूरी में रहते हैं। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आधा घंटे का रास्ता है। अच्छा, मोदी, मुल्क और मुसलमान, 3 शब्दों से आपके जहन में क्या आता है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम इशरत जहाँ। इशरत जहाँ, क्या जहन में आता है? मोदी मुल्क जहन की तो ऐसी कोई बात नहीं है। भाई देखो, अच्छा करे तो सब अच्छे ही हैं। वो कोई दुश्मन तो है नहीं हमारे। भाई देखो, देश चला रहे हैं वो। अब यूँ तो ये है कि लोग तो पता नहीं क्या क्या बातें करते ही हैं, तो लोगों का क्या है, कोई वो थोड़ी कहते हैं लोगों से कि ऐसा करो ये वैसा करो। वाह, क्या कितनी बड़ी बात आपने कही है। वो थोड़ी खुद कहते हैं। कौसर जहाँ ये दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष है, बीजेपी को ज्वाइन किया है। मेरे मन में तो ये सवाल है, जब आपने बीजेपी ज्वाइन किया तो आपको मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि क्या कर रही हो, खुदकुशी तो नहीं है? जी बिल्कुल कहा, बहुत विरोध हुआ इसका। लेकिन यही तो समस्या है कि विकास के लिए जो व्यक्ति सोचता है या फिर जो व्यक्ति अच्छे काम के लिए सोचता है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। लेकिन ये क्यों आपके मन में आया कि आपको बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? मुसलमान तो बीजेपी को वोट नहीं करता है। ये देखिए, अलग अलग भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, लेकिन और ये बहुत गलत इल्ज़ाम है जो भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाता है कि वो मुसलमान विरोधी हैं। आप तथ्य उठा के देखिए ना, मोदी जी ने और ख़ासकर इस सरकार ने मुसलमानों के लिए जो काम किए हैं, मुसलमान महिलाओं के लिए, हमारी जो मुसलमान बहनें हैं उनके लिए तो मैं कहूँगी स्वाति नक्षत्र का युग रहा है ये। इतने सारे काम हुए हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में। क्या महिलाओं को इस सरकार में कुछ मिला है? हम गए थे हज पे भेजा मोदी जी ने। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हजानी है ये, पहले तो हाथ रख दीजिए सर पे। हाँ, अच्छा मुझे याद आ रहा है। हाँ, तो आप इस बार हज पर गई थी आप? जी हाँ। कैसा रहा सफर? अच्छा रहा, सही रहा। शुरू में थोड़ा खराब था, फिर ठीक हो गया बाद में। हाँ, नई जगह थी, आपको परेशानियाँ हुई, उसके बाद समझ गए, इलाका अपना हो गया। जी हमें अपना हो गया। अच्छा, इसी दरमियान आप हज पर गए? 23 में। हाँ, भी कराए, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। लोग जो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए दिक्कत है, ये जो बीजेपी है, जो मोदी हैं, ये मुसलमानों के लिए दिक्कत पैदा करते हैं। आप बुजुर्ग हैं घर की, आपको क्या लगता है? आप तो सब देखती होंगी, महसूस करती होंगी। मैडम, मैं तो नौकरी भी करती हूँ दिल्ली पुलिस में। अरे गजब है, दिल्ली पुलिस में नौकरी करती हैं? नौकरी भी करती हूँ, खाना बनाने की नौकरी करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, मैं तो मोदी जी को बुरा नहीं कह रही। नहीं, क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, मैं तो कह नहीं रही। मैं तो मोदी जी सरकार ही हमें पैसा देती है, तनख्वाह देती है, सैलरी। अमित शाह जो है, अमित शाह वो देते हैं हमें तनख्वाह। दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ी हो रही है? मैडम, ऐसा तो दुनिया कहती है, ऐसा क्या गड़बड़ी होती रहती है, ऐसा तो दुनिया कहती है, मगर हम तो नहीं कह रहे। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें अच्छे भेजा, हमें बहुत सही करा हमारे लिए। अच्छा, आप हज पर गई थी तो सारी हज्जाने बैठी होती। अच्छा, सारी हजानियां हैं यहाँ पर माशाल्लाह। जो रूममेट थी सब बहुत अच्छी थी, सब ने मिल करके जो भी था उसको अच्छे से कर लिया। तो ये तो मोदी सरकार में मुमकिन हो पाया है ना कि गैर महरम के साथ भी आप। इस चीज़ के लिए मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमको कम से कम इतना वो दिया कि कोई उम्र की भी वो नहीं थी पाबंदी, और कोई ये भी नहीं थी कि कोई महरम होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करा दिया और उसका बहुत बहुत शुक्र है। आपको कोई शिकायत मोदी जी से? नहीं, मुझे तो कोई शिकायत नहीं। कोई मतलब किसी तरह की कोई बात अभी अगर वो देख रहे हो भारत 24, आप उनसे कुछ एक मुसलमान महिला होने के नाते कोई बात, कोई सजेशन उनको देना चाहिए? जी 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 क्या सजेशन देना चाहेंगे? बस यही कि जो आप कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं और अच्छा करिए लेडीज़ के लिए। क्या आपको लगता है कि लेडीज़ के लिए अच्छा काम हुआ है मोदी सरकार में?
जी, मैं आपका नाम? शबाना रहमान। एक और मैं ये बिल्कुल कहूँगी कि मोदी सरकार के वक्त में मुस्लिम महिलाओं पर ख़ास तौर से फोकस किया गया है और बहुत सारे फेवरेबल काम किए गए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप खुद पहले का रिकॉर्ड उठा के देखिए कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ाई लिखाई इनकी तरफ ज़्यादा बढ़ी नहीं थी, मगर आज जो है ड्रॉप आउट भी आप देखिए नेट पे ढूंढ के तो वहाँ पे ड्रॉप आउट बहुत कम हुआ है। आप देखिए कि 3 तलाक ये जो एक बहुत खौफनाक चीज़ थी एक मुस्लिम लड़की के लिए, जी, तलाक़ बिद्दत कितना तकलीफ़ का वक्त वो काटती थी, एक खौफ में रहती थी। इससे निजात दिलाने में आप ये बताइए कि कौन सी सरकार आएगी आई है। मैं तो बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। और ये महरम वाली बात जो आपको इन्होंने बिना महरम के जो हज पे जा रही है, आपको क्या लगता है ये कोई छोटी बात है? कितनी औरत को हिम्मत मिलती है कि वो जा सकती है, हैं? अगर उसका कोई नहीं है साथ में जाने का, तो ये क्या एक हमारी मुस्लिम लड़कियों को, हमारी औरतों को, हमारी महिलाओं को एक अंदर से ताकत नहीं मिल रही? आपको ये पहले किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। नहीं तो आप यही तो बात कह रही हूँ कि पहले कहाँ किया गया है। हर वक्त तो अर्चन की जाती थी, जो कुछ अपने मौलवी मौलाना जो बैठे हुए अपने फ़ायदे के हिसाब से जो बातें रखते थे उन पर ध्यान दिया जाता था, लेकिन हम जो अंदर घुटे मरे पड़े बैठे हुए हैं उस पर कहाँ ध्यान दिया जाता था। ये यूसीसी का मैटर आपको लगता है ये छोटा है? अगर ये बातों पर डिस्कशन भी हो रहा है तो ये सिर्फ हमारे मोदी सरकार पे ही आने के बाद ही हो रहा है। कहाँ हिम्मत थी इन सब बातों पर कोई बैठ कर के बात करे? मुँह छुपा करके औरतें ऐसे घर में छुपी बैठी रहती थी कि अगर उन्होंने ये बात कर दी तो तलाक ना हो जाए। जी, हमारे वो बच्चे जो वहाँ पर रह रहे थे उनकी कितनी वो देख देख के, ख़ास तौर से मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, क्या उनको मैसेज मिलता था? क्या वो दिखाने के लिए पढ़ने के लिए जा रही हैं, लेकिन जब अंदर से हमारे अंदर ताकत नहीं है उस समाज को, उस तकलीफ को झेलने के लिए, तो वो ताकत हमारे को किसने दी? मोदी जी ने दी, मोदी सरकार ने दी। तो क्या मैं ये समझ लूँ कि महिलाओं के लिए तो मोदी सरकार ने बहुत गजब का काम किया है? कितने लोग हैं जो मानते हैं, कितनी महिलाएं जो मानती हैं कि सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है? ऑलमोस्ट सारी। कोई एक है जो कह रही नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, है? हाँ हाँ बिल्कुल साथ है मोदी जी, हमारे लिए इतना अच्छा कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं बिल्कुल। तो घर में आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं, फसाद नहीं हो जाता है? अच्छा, बढ़िया ही मोदी जी को वो देखिए पीछे मुस्कुरा रहे हैं। घर में झगड़ा नहीं हो जाता है? नहीं होता, नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं मोदी के बारे में? मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री आज तक कहीं नहीं आए, अभी तक इंडिया में नहीं आए। मोदी जी निस्वार्थ काम करते हैं। ये नकली टोपी तो नहीं लगा रखी है आपने? दिल्ली प्रदेश में मंत्री हूँ भाजपा में, इसीलिए तो कह रहे हैं आप। अगर मंत्री नहीं होते भाजपा में तो नहीं कहते। मेरी विचारधारा पहले से बीजेपी के साथ है। मैं व्यापारी आदमी हूँ, बिजनेसमैन शुरू से ही हूँ, मैं बीजेपी के साथ रहा हूँ। तो यहाँ पर भी रहते हैं आप? जामा मैं जमुना पर रहता हूँ। तो यहाँ के लोग फिर आपको कहेंगे कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो नहीं है मोदी के साथ? नहीं है, यहाँ कोई नहीं कह। जो काम किए हैं मोदी जी ने, मैं पसोंडा गया था, मेरे रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पे, सब घरों पे चिट लगी हुई है जिन्हें 2.5 लाख रुपए मिला मकान बनाने के लिए। 2.5 लाख रुपए 100% मुस्लिमों को पैसा मिला वहाँ, गरीब लोगों को। वहाँ तो पक्षपात नहीं हुआ। ये बातें क्यों जहन में आती है कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? ये जहन में ख्याल कहाँ से आता है? इसको भी कवर करेंगे। देखो, कुछ धर्म गुरु जो हैं उन्होंने धर्म का चश्मा लोगों पे पहना रखा है कि मोदी जी आएंगे तो आप जहन्नुम में चले जाएंगे, मोदी जी आएंगे तो आप ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। अगर हम जहन्नुम में जाएंगे तो हमारे आमाल हमें जहन्नुम में लेके जाएंगे, जो हमने इस दुनिया में करे हैं। जो हमने कब्र में जब हम जाएंगे तो हमारे आमाल पूछे जाएंगे, तुमने दुनिया में क्या किया है। हम किसी पार्टी के जाने से हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। हमारा कोई सीएम या पीएम क्या होगा वो, इस वजह से हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। और विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। कहीं ऐसी कोई जगह है जहाँ पर मुसलमानों को रोका जाता है कि रोड बनाया, इस पर सिर्फ हिंदू जाएंगे, मुसलमान नहीं जाएंगे? कहीं ऐसा राशन है कोई ये बोला जाता है कि मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा, हिंदुओं को राशन दिया जाएगा? सबको मिल रहा है, सब ले रहे हैं, सब खुश हैं। ये तो कुछ धर्म गुरु हैं, उन्होंने जो चश्मा पहना रखा है धर्म का, वो अब सब ने उतार दिया है। अब सब देख रहे हैं, सब फेयर है, सब चीज़ें। ओए 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 भाई साहब, मैं सबसे पहले बात यार, ये 2.5 लाख मुसलमानों को कहाँ मिला कि उन्होंने अपने घर बनाए? वो चिट्टे उनके घर के बाहर कह रहे हैं 2.5 लाख रुपए मिला, और उन्होंने अपने घर बनाया। प्लीज कमेंट में ये लाजमी बताओ, लिंक शेयर कीजिए कि भाई पाकिस्तानी 7 से 8 लाख रुपए हम दिया गया है। पाकिस्तानी 7 से 8 लाख बड़ी चीज है यार। घर बनता है यार, अच्छा सा घर बन जाता है 8 लाख रुपए में पाकिस्तानी में। वो भाई मोदी जी ने क्या किया मुसलमानों के साथ? आज एक मुसलमान औरत
बैठ के कह रही है जो मोदी जी ने हमारे लिए किया आज तक कोई किसी ने नहीं किया। मैं इधर पाकिस्तानी लोगों से पूछूंगा, पाकिस्तानी लोगों क्या हमें 2 टाइम की रोटी कोई अच्छे से यहाँ पे गवर्नमेंट दे पाई है? नहीं। ये बताओ, रोटी पहली तो बात हम रोटी पे करेंगे पाकिस्तानी, क्योंकि हम रोटी के लिए एक दूसरे को आजकल मार रहे हैं। बिल्कुल। और वहां पर इंडिया में देखो रोटी तो दूर की बात, अगलों को भाई साहब हजों पे फ्री में भेजा जा रहा है। वो एक तो वो औरत थी वो बोलती मैं तो पुलिस की नौकरी भी करती और मोदी जी हज पे भी भेजा मुझे फ्री में दिल्ली पुलिस के अंदर। वो कहता है कि मोदी सरकार ने मेरे पे एहसान किया, मुझे नौकरी दी और मैं आज मोदी सरकार की सैलरी तो ले रही हूँ। सैलरी भी देख लो। और ऊपर से एक औरत है, वो हज कमेटी की हेड है, वो कोई उस इलाके की हेड, आपने अंदाजा लगाया। और उसने भाई बीजेपी ज्वाइन की। उसने कोई देखा तो ज्वाइन किया ना। पीछे एक मंत्री था वो भी मुसलमान भाई साहब, वो उसने भी बीजेपी। कहता है कि भाई कहते हैं ये लोग कि भाई साहब जब मुसलमानों का विकास चाहिए ना तो बीजेपी के साथ रहो। हाय शाबाश है, यही चीज है। हाँ, ये सब कह रहे नहीं वजाद, खाली एक नहीं कह रहा, ये सब मुसलमान कह रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज पे कौन भेजता है किसी को? कोई नहीं भाई साहब। कभी सुना पाकिस्तानी को मत भेजा? 3 तलाक का सिस्टम हटा दिया, 3 तलाक खत्म। औरतों की भाई साहब सबसे बड़ी कामयाबी यहाँ पर हुई। औरतों को भाई साहब मोदी जी मुसलमान औरतों को आगे लेकर आया है, घरों से निकाला है मोदी जी ने। यही तो एहसान है क्या पाकिस्तान में। इससे रिलेटेड एक चीज हुई है, उल्टा हज यहाँ पर 3-4 गुना महंगा कर दिया गया। अब यहाँ पर हज 13 लाख रुपए का कौन करेगा? इंडिया में मोदी जी फ्री करा रहे हैं। बिल्कुल। और मोदी जी 2.5 लाख लोगों को घरों का दे रहे हैं यार, कि भाई जाओ मुसलमानों अपने घर बनाओ। बीजेपी ने बहुत और मार क्या बोल रहा था वजह क्या, हर चीज बंदे को, हिंदू को भी खुराक मिल रही है, गला मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। जो रोड बने हैं उसमें मुसलमान भी गुजर रहा है, हिंदू भी। क्या जनता पार्टी ये बोलती है कि इधर से हिंदू ही से पाकिस्तान में ऐसी बकचोदियां लगी हुई है कि हिंदू को अलग करके रखा हुआ है, मुसलमान को अलग। यहाँ के मुल्ले यहाँ के गंदे हैं। मैं तो सीधा बोलूंगा, जिसको जो खाना उखाड़े, यहाँ के मुल्ले ठीक नहीं है। यहाँ के मुल्ले इंसान बन जाए ना तो भाई साहब नहीं होगा कुछ। तो मेरे पाकिस्तानी हुकूमत ने कभी हमें रेस्पेक्ट की है हिंदू की? कुछ नहीं हुआ। इधर कभी की है? कुछ नहीं। उधर देख मुसलमानों को सरों पे बैठा के रखा हुआ है। यहाँ पर अगर हिंदुओं के साथ ऐसा होना, मैं कसम से यहाँ पर आके वीडियो बना के बोलूंगा यार देखो हमारे भाई लोगों ने हिंदुओं के साथ ये काम किया, बहुत अच्छे से रखा हुआ। नहीं रखा हुआ यार क्या कर सकते। मैंने तो एक भी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज नहीं देखी। उधर के मुसलमानों को सर पे उठा के रखा हुआ। देख ना सामने नजर आ रहा है मोदी जी के गुण गा रहे हैं। तो हमारे लोग भाई साहब, हमारे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि तुम लोग भारत के मोदी जी के बारे में, अबे तुम लोग नमाजें पढ़ के दुआ मांगो कि हमें मोदी जी जैसा बंदा मिले। सबसे बड़ा वकास जो जनता पार्टी ने किया ना, मुसलमान मोदी जी ने किया ना, वो मुसलमानों का किया। कसम से यार, कसम से। तो 10 सालों में क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।